नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने स्टिंग ऑपरेशन का एक ऑडियो जो है वो शेयर किया है और ये ऑडियो मिल्कीपुर उपचुनाव से निकलकर सामने आया है। जी हां, मिल्कीपुर में सुबह से ही मतदान किए जा रहे हैं और ये मतदान में भाजपा पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो फर्जी वोटिंग करवा रही है और इसी बात का सबूत अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। स्टिंग ऑपरेशन के एक नहीं बल्कि दो ऑडियो शेयर किए हैं। सबसे पहले आप उनका पहला शेयर किया गया ऑडियो सुनिए। हेलो हेलो जी संतोष कुमार वर्मा भाई साहब बोल रहे हैं ना, 261 के पीठासीन अधिकारी जी जी पार्टी ऑफिस बोल रहा हूँ लखनऊ से। भाई हाँ? साहब पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ। जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ भाई साहब। जी बताएं। ये जो टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया ना अपना? हाँ हाँ आपके रहते अगर नहीं होगा तो भाई साहब दिक्कत होगी ना, समझिए। नहीं नहीं 90 से 95%। 90 से 95%। जी 36 में थे या 48 में? जी 36 में थे या 48 में? मेरा 261 है। वो नहीं, टारगेट 36 में थे या 48? 48 वाला है। ओके ओके ओके, बहुत आपका जीवन भर एहसान रहेगा महाराज जी के ऊपर। जी जी दोस्तों, इस पहले ऑडियो में संतोष कुमार वर्मा का नाम सामने आता है जो कि बताते हैं कि वो 261 बूथ पर हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आप 36 या 38 के टारगेट पर हैं तो वो उसका जवाब देते हैं और लास्ट में एक बात कही जाती है, बहुत शुक्रिया, महाराज जी के सम्मान का मामला है। इसके बाद एक और जो ऑडियो है वो अखिलेश यादव शेयर करते हैं। उस ऑडियो को पहले सुन लीजिए, फिर उस पर बात करेंगे। हाँ सर बताइए। पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ से, 236 के अधिकारी बोल रहे हैं ना, कौशलेंद्र भाई साहब? जी 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 टारगेट पूरा हो गया भाई साहब? टारगेट जी जी 48 में थे या 30 में? नहीं, हम 36 में हैं। ओके ओके, थैंक यू भाई साहब, जीवन भर आपका एहसान याद रहेगा। नहीं सर है, महाराज जी के सम्मान का मामला है। ठीक भाई साहब। जी जी सर, जी सर। दोस्तों, इस ऑडियो में कौशलेंद्र का नाम लिया जाता है जो कि बताते हैं कि वो 236 बूथ पर हैं। उनसे जब सवाल किया जाता है कि आपके पास टारगेट कितना है, 48 का या 30 का, तो इसका वो जवाब देते हैं और उनसे भी लास्ट में यही कहा जाता है कि महाराज जी के सम्मान का मामला है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इस तरीके की जो बात है वो सामने आती है। अखिलेश यादव भी इस मामले को, इन दोनों ऑडियो को पोस्ट करते हैं और इस मामले पर एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट लिखते हैं और साथ ही इलेक्शन कमीशन और यूपी पुलिस को टैग भी करते हैं। अखिलेश लिखते हैं, ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए और इन्हें प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और फिर उचित न्यायिक कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी। अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेराफेरी के ऐसे और भी ऑडियो वीडियो आ रहे हैं। जब इनकी नौकरी जाएगी और समाज में बदनामी होगी, शायद तब इनका ईमान और जमीर जागेगा। सरकार इनका इस्तेमाल करके अपना हाथ झाड़ लेगी, तब ये जेलों में होंगे और अपने समाज, परिवार और बच्चों की नजर में अपमान की जिंदगी जिएंगे। हम उन सब ईमानदार और सच्चे अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भाजपा पार्टी ऑफिस से दिए गए फर्जी मतदान के टारगेट को मानने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के ऐसे दुश्मनों का तत्काल संज्ञान ले। दोस्तों, अखिलेश यादव पिछले बार जब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उस दौरान जब धांधली की खबरें सामने आई थी, उसके बाद से ही एक्टिव थे और मिल्कीपुर में भी वो लगातार पहले से ही लोगों को बता रहे थे कि भाजपा ऐसा षड्यंत्र रच सकती है, भाजपा प्रशासन का इस्तेमाल कर सकती है। अखिलेश यादव ने लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही ये समझा दिया था। इसके बाद जब मिल्कीपुर में आज सुबह से मतदान जब शुरू हुआ, वोटिंग शुरू हुई, उस दौरान भी कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जहां पर कहीं पुलिस वाले लोगों का आईडी चेक कर रहे हैं, आधार चेक कर रहे हैं, बुर्का हटाकर चेहरा देख रहे हैं, तो कहीं फर्जी वोटिंग की खबरें भी सामने आई जिसको समाजवादी पार्टी ने भी पोस्ट किया और इस पर सुबह भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा गया था, संज्ञान लेने के लिए कहा गया था। उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और साथ ही दोस्तों, अब अखिलेश यादव की तरफ से ये पोस्ट सामने आई है जिसमें एक नहीं बल्कि दो वायरल ऑडियो है जिसमें ये बात साफ पूछी जा रही है कि टारगेट कितने का पूरा किया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि महाराज जी की इज्जत का सवाल है। जो तमाम बातें सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा
पूरी तरीके से फर्जी मतदान करवाकर गड़बड़ी कर मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने की फिराक में है। और इससे एक दो नहीं बल्कि कई खबरें निकलकर सामने आई। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज पर भी इन खबरों का अंबार लगा हुआ है। सुबह से करीब 40-45 से ज्यादा खबरें सामने आ चुकी हैं। अखिलेश खुद इस मामले पर निगरानी कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के लगातार वो कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, लोगों से भी अपडेट्स ले रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, बूथ एजेंट्स से भी अपडेट्स ले रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग तक ये खबरें, ये जो तमाम परेशानियां या फिर ये जो खबरें आ रही हैं फर्जी वोटों की, वो भी पहुंचा रहे हैं। देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इन मामलों पर एक्शन लेता है, या जिस तरीके से ये बात सामने आई कि भाजपा फर्जी मतदान करा रही है, इसके बाद अखिलेश ने भी कहा कि जिस जगह पर यह हुआ है वहां पर चुनाव रद्द किए जाए। इसको लेकर के चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है, ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब का अखिलेश को भी इंतजार है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा।